नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप पर बड़ा एक्शन हुआ, बड़ी कार्रवाई हुई है। पैसों का हिसाब किताब रखने वाले पर शिकंजा कसा गया है। कुलविंदर सिंह सहित 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 17 बैंक खातों में 30 करोड़ से अधिक के लेन देन का खुलासा हुआ है। 9 लाख से अधिक की राशि को पुलिस ने होल्ड कराया है। ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप पर बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है। पैसों का हिसाब किताब रखने वाले पर शिकंजा कसा गया है। कुलविंदर सिंह सहित कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 17 बैंक खातों में 30 करोड़ से अधिक के लेन देन का खुलासा भी हुआ है। तो बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप, लगातार लोग इसके शिकार भी बने और अब इस ऐप से जुड़े लोगों पर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है और महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के पैसों का हिसाब किताब रखने वाले पर भी कार्रवाई हुई है, शिकंजा कसा गया है। इसमें कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। न केवल कुलविंदर सिंह बल्कि इसके साथ ही कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप लंबा बड़ा मसला रहा है छत्तीसगढ़ में, आज ये बड़ा एक्शन हुआ है इस पर। जी देखिए, अभी कुल जिस तरह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लगातार रायपुर पुलिस हो या छत्तीसगढ़ की पुलिस हो, ऑनलाइन सट्टा ऐप है जो बुकिंग है उस पर कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये पहले आम लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उनका अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। 14 अलग अलग बैंकों में 30 से अधिक जो अकाउंट है, खाते हैं, उसका खुलासा हुआ। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो कई चौंकाने वाली जानकारी है मिली। 30 इस तरह से बड़ी जो रकम है उसका ट्रांजैक्शन किया गया है। 30 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन वो हुआ है, तो ये कहा जा सकता है पुलिस ने बहुत सारी जो मोटी रकम है उसको होल्ड कराया है और इस तरह से लोगों को झांसे में ये लेते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करते हैं खाते का और उसके एवज में 2000 रुपये ये देते हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस को एक प्रार्थी ने आकर के बताया, उसकी सूचना दी और ऐसे लोग हैं जो खाते को देते हैं ऐसे ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालन करने वालों पर पुलिस उस पर भी अब कार्रवाई कर रही है। तमाम जो खाते धारक हैं जो अपराध में संलिप्त पाए गए हैं उन पर भी पुलिस है देर सवेर कार्रवाई करेगी। कई की गिरफ्तारियां भी हो रही है, मामला भी दर्ज किया जा रहा है। तो इस तरह से एक रैकेट जो चल रहा था उसका बड़ा खुलासा है ये हुआ है। इससे पहले भी बिलासपुर में भी जो खुलासा हुआ था, एक युवक के खाते में 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। तो इस तरह से धोखे से ये लोगों को बरगलाते हैं, झांसे में लेते हैं और जो सट्टा के कारोबार है उसको अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो पूरे प्रदेश में ये महादेव सट्टा ऐप का रैकेट या जाल फैला हुआ था। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर है। फर्जी ईडी अधिकारी बनकर 2 करोड़ की ठगी का मामला, अब तक 7 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में पकड़ा है। सभी आरोपियों से मुंबई में पूछताछ हो रही है। 3 आरोपियों को पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। 4 अन्य आरोपियों को भी ट्रांजिट रिमांड में लेने की तैयारी है। आरोपियों से करीब 90 लाख रुपए बरामद हुए हैं। घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त की गई है। आरोपियों को जल्द दुर्ग लेकर पहुंचेगी पुलिस। राइस मिलर से दुर्ग में 2 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। मोहन नगर थाना क्षेत्र का मामला था ये बड़ी खबर दुर्ग से। और बिलासपुर से बड़ी खबर है। रायपुर में युवक युवती बरामद हुए हैं। रायपुर में जो लापता युवक युवती हैं वो बरामद हुए हैं। बिलासपुर लव जिहाद मामले में ये नया मोड़ आया है। युवक युवती ने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। युवती ने मर्जी से आफ्ताब के साथ जाने की बात कही है। रविवार को एफआईआर की मांग पर परिजन अड़े हुए थे। लव जिहाद का आरोप लगाया था और परिजनों के साथ हिंदू संगठनों ने जमकर थाने में हंगामा भी मचाया था। युवती और युवक को रायपुर से अब पुलिस बिलासपुर लाई है। तोरवा थाना क्षेत्र का ये मामला है। पहले परिजनों ने मामले में लव जिहाद का आरोप लगाया था और अब युवती ने सुरक्षा मांगी है पुलिस कर्मियों से।
रायपुर से बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति पर सीएम बघेल का बड़ा बयान। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कल तक जिन पर आरोप लगा रहे थे आज सभी सरकार में मंत्री बन बैठे हैं। तो सरकार पर हमला बोला है, केंद्र सरकार पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महाराष्ट्र की राजनीति के मद्देनजर उनका ये बयान है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कल तक जिन पर आरोप लग रहे थे आज सभी सरकार में मंत्री बन बैठे हैं। वही बोला ना, सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से ये पहले शिवसेना को तोड़ा। शिवसेना में आधा दर्जन से अधिक नेता थे जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही थी, सारे लोग गए, अब वो जांच बंद हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही एनसीपी के नेता के यहाँ छापा पड़ा था। अब वो जैसे एनसीपी छोड़ के आए तो मंत्रिमंडल में जगह स्थान मिल गया, उनको कल शपथ लिए बढ़िया से, तो उनका भी पाप धुल गया। वैसे लंबा फेरिस्त है, पहले भाजपा के टारगेट में थे, रोज उसके खिलाफ बयान होता था, लेकिन जैसे भाजपा में गए सब वॉशिंग मशीन में बिल्कुल चकाचक धुल के बाहर आ गए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और चुनावी साल में प्रदेश सरकार लोगों को बड़ी सौगात दे सकती है। मिशन 2023 और 24 को लेकर बघेल सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल सकती है। प्रदेश में लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान कर सदन में भी सरकार घोषणा कर सकती है। हिमाचल, कर्नाटक और राजस्थान में भी सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। सिलेंडर को छत्तीसगढ़ में भी करने की तैयारी है। अजय गैस सिलेंडर को देखिए, सीधे 500 रुपये ये है कि राजस्थान में उन्होंने दिया है। अब कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा, सब काम अभी कर रहे हैं तो घोषणा के लिए क्या, तभी हमारे जो घोषणा समिति बनेगी उसमें सब चीज आएगा, तो वो देखिएगा क्या क्या होता है। और युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। युगल, भले ही अनाउंस ना हुआ हो या मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, लेकिन कम से कम संकेत तो मिल गया है कि हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ भी ऐसा बड़ा ऐलान कर सकता है। देखिए प्रशांत, इस तरह से 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है वो सामने आई है, और जब बात आई है तो कुछ न कुछ है, संभावना हो सकती है, और हो सकता है कि राज्य सरकार इसको घोषणा भी कर दे आने वाले समय में। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि घोषणा समिति का ये काम होता है, कुछ न कुछ तो उसके लिए भी होना चाहिए, तो एक संकेत कहा जा सकता है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे किसी तरह की घोषणाएं तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि चुनाव के वक्त हो सकता है कि ये सौगातें अगर दे दे, अगर मिलती है तो कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हो सकता है, और बीजेपी को इसके एवज में कुछ नए विकल्प या नए जो घोषणाएं हैं वो खोजने पड़ सकते हैं, ढूंढने पड़ सकते हैं। तो संभावनाओं से फिलहाल अभी इंकार नहीं किया जा सकता। 2023 के विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में संभावना तो बरकरार है, लेकिन घोषणा समिति पर अब बात है वो टिकी हुई है। जी चलिए युगल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की सरकार की तैयारी पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि ठगने की एक और योजना पर काम करेगी सरकार। पिछले घोषणा पत्र में 4 सिलेंडर देने की बात कही गई थी, उसे पूरा नहीं किया गया। सरकार जनता को धोखा दे रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार ये वादे करने वाली है। पिछले जन घोषणा पत्र में 4 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा था, हुआ पूरा? मैं कितने ऐसे घोषणाएं गिनाऊंगा जिस सरकार ने पूरे नहीं किए, और फिर से ये छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में है, पर छत्तीसगढ़ की जनता इनके वादों पर नहीं आने वाली। अगली खबर का रुख करेंगे और भिलाई से बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। एक साथ 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया है। बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने का स्वागत किया। कुर्सी पार मंडल के थे ये सभी कार्यकर्ता। तो ये झटका लगा है, बता दें आपको, कांग्रेस को 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने इन सभी
कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है। कांग्रेस बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। कुर्सी पार मंडल के ये सभी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। और चुनावी साल में जुबानी जंग तेज हो गई। बीजेपी पर मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा हमला बोला है। कवासी लखमा ने कहा है कि बीजेपी को बजरंग बली ने लात मारी है, भगवान भी उनके साथ नहीं है, जनता कहां उनके साथ रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे पर कवासी लखमा ने कहा कि 4 साल क्यों नहीं आए, यहां के लोग पूछेंगे। 4 साल पहले आकर यहां विकास की बात करते तो अच्छा होता। वहाँ बजरंग बली को बोले चाहे बजरंग बली बोलो, फूल साहब को वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी को बजरंग बली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंग बली भी नहीं है, फिर आदमी कहां से रहेंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको छत्तीसगढ़ में आना ही चाहिए। लेकिन ये 4 साल क्यों नहीं आया, यहां के लोग पूछेंगे। 4 साल में छत्तीसगढ़ हमारे देश का हिस्सा है, या 4 साल पहले आके या विकास का बात करते, सड़क का बात करते, या फैक्ट्री खोलने का बात करते, या के लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार देने की बात करते। ये 4 साल गायब थे। छत्तीसगढ़ हमारे अंडर में नहीं है। आज चुनाव के माहौल में आकर ये प्रधानमंत्री, ये चुनाव वाला प्रधानमंत्री है, देश का विकास का प्रधानमंत्री नहीं है। इसको छीद हो रहा है। मंत्री कवासी लखमा के बीजेपी को बजरंग बली से ने लात मारी वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए अनाप शनाप बोल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अरुण साव ने कहा कि रैली ऐतिहासिक होगी। वहीं महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर अरुण साव ने कहा कि विपक्षी एकता का गुब्बारा फूट गया। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, और इस कारण से आज वो अनाप शनाप बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। कवासी लखमा जी मंत्री हैं, अपने सरकार की उपलब्धि, अपने सरकार के कामों की जानकारी दें। कितने वादे पूरे किए, शराबबंदी हो गया क्या, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ हो गए क्या। आज छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा इन्होंने कर रखी है उसके बात करें। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें। अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 7 जुलाई को रायपुर आगमन हो रहा है। साइंस कॉलेज के मैदान में शासकीय कार्यक्रम भी होंगे और आमसभा भी होगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से उनकी सभा, उनका आगमन ऐतिहासिक होगा। देखिए, आज महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है ये बताता है कि विपक्षी एकता के कैसे गुब्बारे फूट रहे हैं, ये बताता है। और विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की कमान संभाल सकते हैं। अमित शाह 5 और 6 जुलाई को रायपुर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार वापसी के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह रणनीति बनाएंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन के साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। और दुर्ग से बड़ी खबर है, सहायक खनिज अधिकारी को 7 साल की सजा हुई है। तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी को सजा सुनाई गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा मिली। 13 साल बाद फैसला आया है। वे नौकरी पर रहते 6 साल में 2 करोड़ से अधिक रुपए संपत्ति जुटाई थी। 2010 में एसीबी ने कार्रवाई की थी। ये बड़ी खबर दुर्ग से, जहां सहायक खनिज अधिकारी को 7 साल की
सजा सुनाई गई है। तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी को सजा का ऐलान हुआ है। से अधिक संपत्ति के मामले में यह सजा सुनाई गई। और भिलाई से बड़ी खबर, भिलाई में आज शाम और कल पानी सप्लाई बाधित रहेगी। रॉ वाटर मुख्य पाइपलाइन में लीकेज आ गया है। शटडाउन इसके चलते कर दिया गया है और मरम्मत का काम जारी है। पुलगांव चौक से नया चौक पर के बीच ये लीकेज हुआ है। पानी पहुंचाने के कई दूसरे वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सीएम भूपेश बघेल मिशन 2023 और 24 के लिए दे सकते हैं बड़ी सौगात। 500